बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, जरदारी साहब ने बिलावल हाउस जो बहरिया टाउन लाहौर में है वो छोड़ने का फैसला कर लिया। वो क्यों छोड़ रहे हैं, और फिर मलक रियाज साहब जो हैं उनकी जो कश्ती है वो भंवर में बुरी तरह फंस चुकी है। एक और उनका स्कैंडल है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और एक ऐसी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी नहीं चलाएगा, नहीं दिखाएगा, नहीं नशर करेगा, वो आपके साथ ज़ाहिर है फिर शेयर करनी है भाई, आपके साथ ही शेयर करनी है और किसके साथ शेयर करनी है। और परवेज़ इलाही साहब के जनाब पर गए हैं कट, भागे फिर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अब उनको कहीं से कोई बालों पर नए पैदा होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ कानूनी पोजीशन है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कौमी सलामती कमेटी जो पार्लियामेंट की है उसका इजलास तलब कर लिया गया। आज करारदाद पेश हुई कि जनाब इजलास बुलाया जाए, बंद कमरे में इजलास होगा। ज़ाहिर है उसमें जो हमारे अस्करी हकाम हैं वो भी शरीक होंगे, DGISI मुतवक्का तौर पे वो भी उसमें आएंगे, और जो बाजवा साहब हैं वो भी आएंगे। पहले भी जब इजलास होते हैं कौमी सलामती कमेटी के, जो पार्लियामानी कमेटी है, वो कौमी सलामती कमेटी एक तो इंतज़ामी है गवर्नमेंट वाली, एक पार्लियामेंट की कमेटी है जिसमें इनको फिर बुलाया जाता है। वो कहते हैं ना बंद कमरे में इजलास करेंगे और वहाँ कोई प्रीफिश रीविंग होगी, यही मामला होता है ना। तो उसमें जो हमारी इतला है एजेंडे में, वो जो एक ही कह लें आपके एक नुक्ते का एजेंडा है, और वो है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात है। वो पिछले दिनों अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात हुए, बात कुछ आगे बढ़ी, बल्कि बहुत मुस्बत इशारे मिले हैं उसके कि जनाब बहुत बेहतर हो रहा है, और उन्होंने गैर महीना मुद्दत के लिए जंग बंदी की हुई है। और यहाँ से मुझे कहा जा रहा है कि अगर वो आईनी धारे में आ जाते हैं तो उनकी माफ़ी शाफ़ी भी हो सकती है, वो आम मामूल की ज़िंदगी भी पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। इस तरह जो फैज़ हमीद के खाते में नहीं डाल रहे थे यार इमरान खान साहब के फैज़ हमीद ये कर रहा है, अफगानिस्तान की सूरत को कंट्रोल कर रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या नहीं कर रहा, वो नए DGISI जो है उन्होंने कर दिखाया, या जो हमारे अस्करी काम है उन्होंने कर दिखाया। वो कारनामा कह लें या जो भी आप कह लें, या मसलत पसंदी कह लें, इस पे पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इतराज़ उठाया कि भाई ये क्या हो रहा है। पार्लियामेंट वो कहते हैं सुपीरियर है, वैसे तो आइन सुपीरियर होता है, लेकिन वो बहरहाल क्योंकि आइन की खालिक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में ये मामला ज़ेर बहस आना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ हसास मामला होते हैं, इसलिए उसको फिर बंद कमरे में लीक हो जाएगी खबर। जो भी अंदर बातें होंगी, वो क्यों किया, क्या हुआ, क्या तफसीलात हैं, वो सारी बयान की जाएंगी। और मैंने तो एक साहब जो कमेटी के रुकन हैं उन्हें कहा है, वज़ीर भी हैं, कि जनाब वो जो है ना कुची वाला मामला, वो जो आपके इमरान खान साहब की पारी दे दी हुई है, फयाज़ हसन चौहान साहब कह रहे हैं, और फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है KP का, उन्होंने एक मरासला जारी कर दिया हुआ है, अफ़गानिस्तान में कोई पेशावर कातिल है उसको सुपारी दे दी है, खान साहब की ज़िंदगी को बड़ा ख़तरा है। लेकिन वहाँ ये मैंने कहा है कि वो जो ये वाला मामला है इमरान खान की जो सुपारी दी गई है, इसको भी ज़ेर बहस ISI ने ज़ाहिर उसकी तफ्तीश की होगी, वो भी पूछें ज़रा कि जनाब वो कौन है कुची, और कहाँ किसने सुपारी दी है, कौन लोग हैं, क्या ये इल्ज़ाम जो है जो इशारे दे रहे हैं PTI वाले, वो तो लग रहा है जैसे कोई हमारी मुख्तदरा जो है वो खान साहब की जान के पीछे पड़ी हुई है। बहरहाल वो पता चल जाएगा जो जब इजलास होगा, तो फिर अगर ये सवाल जो मैंने कहा है अगर वो पूछा जाता है तो उसकी तफसीलात भी ज़ाहिर है मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, अब आते हैं जनाब हम उस तरफ कि परवेज़ इलाही साहब के पर कैसे कट गए हुए हैं। परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सारा जो अपने मामलात है उनको छोड़ा हुआ है। जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब असम्बली के, उनके ऊपर, यानी कि इवन ये कि गवर्नर इजलास बुला रहा है और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ऐवान इकबाल में सदारत कर रहे हैं, और भेजा जाता है एक मरासला या हुक्मनामा सेक्रेटरी को कि जनाब बंदे भेजें जो ज़ाहिर ज़रूरी है पार्लियामेंट के इजलास के लिए या सूबाई असम्बली के इजलास के लिए,
तो उन्होंने कुछ 4-5 शोबे हैं, उनके हेड जो हैं वो भेजे ही नहीं। उनको नहीं नहीं ऐसे नहीं भेजने। वो जो गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया था 14 जून को, वो कहते हैं हम उसको नहीं मानते, वो जनाब हमने जो पार्लियामेंट का इजलास जारी रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और वहाँ जो अमला है, मसलन कानून साजी, रिपोर्टिंग, स्टेट और सिक्योरिटी के जो सरबराहान हैं, वो ऐवान इकबाल में नहीं भेजे उन्होंने। उनके खिलाफ हुकूमत जो है वो इंजबाती कार्रवाई करेगी, और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने उसके लिए प्रोसीड करना शुरू कर दिया है। ज़ाहिर कार्रवाई जैसे भी करनी है वो उनका एक इख्तियार है, वो करेंगे। अब इसमें मसला क्या बना हुआ है, ये जो आपके परवेज़ इलाही साहब हैं, इनके चहेते हैं मोहम्मद खान भट्टी साहब। मोहम्मद खान भट्टी साहब एक छोटे से अफसर थे, सेक्रेटरीट में मुलाजम थे, और इनको स्टेट ऑफिसर के तौर पे डेपुटेशन पे इनकी खिदमात ली गई पंजाब असम्बली के लिए। और फिर जब ये वज़ीर आला बने हैं अपने परवेज़ इलाही साहब, तो फिर उन्होंने जो नवाज शाद की बारिश की है, ये उनको अपने साथ ले गए थे, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह बना के ना वज़ीर आला का, तो अपने साथ ले गए थे। और फिर वापस आए, फिर तरक्कियाँ पता नहीं क्या क्या। अब 22वें ग्रेड में उनकी तरक्की हो गई हुई है, 22वें ग्रेड के अफसर हैं, और कन्फर्म कर दिया उन्होंने, मुस्तकिल कर दिया है 22वें ग्रेड में। और उनकी जो मैंने बताया है काबिलियत जो ये है कि छोटे से अफसर थे, 16वें ग्रेड के शायद थे, और स्टेट ऑफिसर के तौर पे पंजाब असम्बली में उनकी जो है वो खिदमात जो है वो मुस्तार ली गई थी। फिर इनको जम कर लिया गया। फिर 2019 में इन्होंने एक कानून पास किया, परवेज़ इलाही साहब ने मुकम्मल, जो मैंने कहा ना कि जनाब हाथ रखा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि वो उनके दुरुस्त और गलत जो भी कहते हैं वो काम करते जाते हैं। बल्कि इवन कि जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है चौधरी बरादरान की, तो वहाँ भी मोहम्मद खान भट्टी साहब मौजूद हैं। हालांकि उनका वहाँ सियासत में क्या काम, वो तो असम्बली के बंदे हैं। 2019 में एक कानून बना दिया कि जनाब ये जो सेक्रेटरीट है पंजाब असम्बली का, ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा। इंडिपेंडेंटली मतलब स्पीकर के मतहत होगा, स्पीकर साहब जो चाहें करें। 2019 से पहले ये वजारत कानून के मतहत था। मुझे याद है कि सेशन जज भी जो हैं वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे। कि जुब्दल हसन साहब होते थे, बड़ा तवील अरसा वो सेक्रेटरी रहे हैं, और बाद में लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हो गए थे, सेशन जज। तो ये जो आपके परवेज़ इलाही साहब, अब इन्होंने इस आर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ये जो एक तो आइन से मुतसादम, आइन से क्या मुतसादम, ये खुद मुख्तारी, सेक्रेटरीट की खुद मुख्तारी कोई नहीं है भाई। खुद मुख्तारी तो असम्बली की होती है। सेक्रेटरीट वो कहते हैं जनाब वो मैंने नोटिफिकेशन जारी करने होते हैं, इजलास बुलाने के, इजलास मनसूख करने के, तो वो फिर सेक्रेटरी कानून जो है वो उसको अब ये इख्तियार मिल गया है। 2019 से पहले भी उसके पास इख्तियार था ना। ये तो 2019 में आप लेके आए थे ये कानून, और अपनी मर्जी से बनवाया था आपने। और ये परवेज़ इलाही साहब इसके जो पीछे थे। और फिर जो प्रिविलेजेस हैं इनका, इनके अरकान असम्बली के, जो इस्तेहकाक कमेटी है उसके कुछ इख्तियारात इन्होंने अपने पास रखे हुए थे, वो भी है उस आर्डिनेंस के ज़रिए स्पीकर के जो इख्तियार थे वो उन्होंने वो सारे कानून शुनून तहलील कर दिए, और पुराने कानून जो हैं वो बहाल कर दिए। सजा दे सकते थे परवेज़ इलाही साहब, स्पीकर साहब जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को। इवन सहाफ़ी अगर कोई गलत खबर छाप दे इनके बकौल, तो उसको भी सजा, कैद की सजा दे सकते थे वो भी। लेकिन इनको ज़्यादा तकलीफ हुई है वो जो सेक्रेटरीट वाली है कि जनाब जो इंडिपेंडेंस थी सूबाई असम्बली के सेक्रेटरीट की, उसको ख़त्म करके दोबारा इन्होंने भेज दिया है वजारत कानून के पास इख्तियार। तो उसके इनको तकलीफ है। वो कहते हैं रूल्स की खिलाफ वर्जी है जनाब। असम्बली रूल्स भाई जी जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो कानून के ताबे होते हैं, ये एक तयशुदा बात है। और आइन के आर्टिकल 109 के तहत गवर्नर का ये इख्तियार है कि जब चाहे इजलास बुलाए पंजाब असम्बली का, और जब चाहे बर्खास्त कर दे। बल्कि चारों गवर्नरों को ये इख्तियार है, चारों सूबाई असम्बलियों के हवाले से। और आइन के आर्टिकल 128 के तहत ये है कि अगर असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो और बड़ा ज़रूरी हो तो काबीना की एडवाइस पर एक आर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। तो वो 3 आर्डिनेंस उस दिन जारी हुए 14 जून को, और वो उन्होंने वो तहलील कर दिए सारे। अब इनको ये मसला बना हुआ है। ये सेक्रेटरी की बड़ी अहमियत होती है, इसको ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं परवेज़ इलाही साहब। जब 93 में भुट्टो का तख्ता उल्टने की कोशिश की परवेज़ इलाही साहब ने, तो उन्हें पता चल गया जनाब मेरे पास बंदे थोड़े रह गए। तो परवेज़ इलाही साहब ने तहरीक के अदम एतमाद फौरी तौर पर जमा करवा दी, और भुट्टो साहब ने असम्बली तहलील कर दी।
अब मसला ये बन गया कि तहरीक अदम एतमाद अगर पेश हो जाए तो फिर असम्बली तहलील नहीं हो सकती। मसला ये बन गया कि जनाब असम्बली तहलील पहले हुई है या अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पहले जमा हुई है। तो वो बताना था सेक्रेटरी ने। वो हबीबुल्लाह गुराया साहब जो थे वो सेक्रेटरी थे और वो अगवा कर लिया गया उनको मुबैना तौर पे, और पता ये चला कि वो परवेज़ इलाही साहब ही कहीं ले गए थे उनको। बहरहाल 14 तारीख को गवर्नर ने पहले पंजाब असम्बली का जो 40वां इजलास था बजट के लिए बुलाया गया उसको मनसूख किया। फिर उन्होंने कबीना की एडवाइस पे आर्डीनेंस जारी किए और वो 3 आर्डीनेंस जो जिनका मैंने जिक्र किया है उनको तहलील किया और जो पुराने कवानीन थे उनको बहाल किया। अब परवेज़ इलाही साहब मोहम्मद खान भट्टी के बगैर बिल्कुल जो है वो कह लें फड़फड़ा रहे हैं और उनका बस नहीं चल रहा है। जो भी कर रहे थे वो कार्रवाइयाँ इलीगल इजलास। अब देखें ना, उधर गवर्नर का इजलास है, उधर ये अपने इजलास में ला के बैठे हुए और टीएडीए लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता ये चला है टीएडीए जारी हो, अगर टीएडीए हो गया तो ये सब के ऊपर मुकदमे हो जाने हैं, ये पकड़े जाने हैं, फ्रॉड के केस में पकड़े जाने हैं। और ये कहते हैं हमने जनाब वो ऑर्डिनेंस वो दूसरे दिन के हमने अपने इजलास में जो कि 40वां इजलास ही था तो उसमें हमने जनाब वो सारे उसके खिलाफ करारदाद पेश कर दी, मुस्तरद हो गए हुए, तो अब वो नहीं रहे। तो अगर नहीं रहे तो फिर आप अदालत में क्या लेने गए हैं भाई? अदालत में तो इसीलिए गए हैं ना कि आपको पता है कि उस इजलास की जो हम इजलास कर रहे हैं असम्बली की बिल्डिंग में, पंजाब असम्बली की, उसकी कोई हैसियत नहीं। असल इजलास वही है जो गवर्नर ने बुलाया हुआ है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब के भी वो मैं कह रहा हूँ कि ना कोई बुरे दिन, इनके खिलाफ जो अदम एतमाद है उसको ये खोल नहीं रहे। वो पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं, उसको इजलास ही नहीं हो रहा उस पर ऊपर, और दोस्त मुजारी वाला भी बीच में रखा हुआ है इन्होंने। बहरहाल ये तो होगी मामला परवेज़ इलाही साहब का। और अब वो मामला जिसका मैं कहता हूँ खबर जो नहीं दे रहे, और जो मलिक रियाज साहब हैं उनका एक और स्कैंडल जो है वो मुझे पता चला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, हुआ ये कि मलिक रियाज साहब जो हैं इनके पास काफ़ी लाइसेंस हैं टीवी चैनल्स के, और इन्होंने एक लाइसेंस लिया था 3 मुख्तलिफ जगहों पे। MMDS नहीं था, आपको याद होगा एक दौर में कुछ अर्सा पहले बड़ा रोड़ा पड़ा था जनाब, केबल ख़त्म हो रही है और केबल की का MMDS सिस्टम आ रहा है, मल्टीमीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, इस टाइप का उसका नाम था। इनको मिला लाइसेंस इसका MMDS का मलिक रियाज साहब को, और इन्होंने जो ज़ाहिर है वो सेटेलाइट के ज़रिए था, और जो पाकिस्तान का सेटेलाइट सिस्टम है पाकसेट, उनके साथ इन्होंने माहदा कर लिया। माहदा करने के बाद जनाब इन्होंने उसकी जो कह लें मिसमैनेजमेंट कह लें या कोई तकनीकी खराबियाँ थी, वो इनका प्रोजेक्ट हो गया फ्लॉप, नहीं चला। लेकिन उसको देना होता किराया पाकसेट को, और पाकिस्तान टेलीकॉम कंपनी जो है वो इस मामले को सारों को देखती है। तो मलिक रियाज साहब जनाब हो गए उसके कोई 70 करोड़, 80 करोड़, फिर 90 करोड़, यानी करोड़ों में ना दिंदा पे ही नहीं किया उनको। और जो इनके पास कुछ 4-5 लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, इनके वो बेटों और बेटियों के नाम पे वो फर्म है वो लेके बैठी हुई है, चल रही है। और इनका जो वो सेटेलाइट वाला मामला था MMDS, ये मेरा ख्याल मई 2014 में वो लाइसेंस इनका कैंसिल हो गया। फिर ये चल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ से कोई स्टेज 2 ले लिया, जो रिकवरी करनी थी ना, को अरब रुपए तक के करीब तकरीबन जो अमाउंट पहुँच गई थी, वो इन्होंने स्टे ले लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इंटरम वो स्टे था ज़ाहिर है वो, और उसके बाद वो केस लगा ही नहीं। अब देखें वो ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ जो केस वो FIR दर्ज हुई थी, वो जज एडवोकेट जनरल की तरफ से कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने बातें की थी जिस दिन उनकी वालदा जो हैं वो पकड़ी थी एंटी करप्शन वालों ने, तो वो जनाब पहले तो उनकी जो बेल है वो भी पता नहीं 1 रुपये या 10 रुपये के शख्सी ज़मानत पे उनकी बेल हो गई थी। यानी बताया जज साहब ने कि केस मेरी नज़र से कोई केस नहीं है, और आज वो केस ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये वाला केस है मलिक रियाज वाला, इसकी बारी ही नहीं आ रही। यानी 2000 मैंने अर्ज़ किया 2014 से ये पड़ा हुआ केस, और वहाँ से खोल, और तकरीबन 1 अरब के करीब इन्होंने वो अमाउंट देनी है। अच्छा, जहाँ तक तो चलो मामला अलग मामला है। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं हमारे, जो मैं कह रहा हूँ नई खबर, जो ऐसी खबर जो कोई टीवी चैनल नहीं देगा, वो भी मैं इसके साथ ही
ये जुड़ी हुई बात है, जो जुड़ी हुई खबर है वो ये है कि आज पैमरा का 171वां इजलास था। उसमें जो मलिक साहब जो हैं, इन्होंने इनके जितने भी ये चैनल हैं ना, ये 15-15 साल के लिए लाइसेंस मिले थे। और इनका एक इंडस है, एक ऑक्सीजन है, आप टीवी भी चलाते रहे हैं। और इनकी कैटेगरी होती है, कोई इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट मिला जुला होता है, कुछ सिर्फ इंटरटेनमेंट होती है, कुछ सिर्फ करंट अफेयर्स और न्यूज़ के चैनल होते हैं, कैटेगरी मुख्तलिफ। अब मसला ये बना हुआ है कि हाँ, इन्होंने जो ऑक्शन हुआ पिछले दिनों 2019 में पैमरा ने नए लाइसेंस जारी किए, तो इन्होंने 2 लाइसेंस मजीद ले लिए और उसी कंपनी ने लिए जिनकी बच्चों की कंपनी है मलिक रियाज साहब की। तो वो भी पूरी पेमेंट की हुई है, लेकिन वो उनकी इसलिए इनको नहीं मिल पा रहे पूरी पेमेंट के बावजूद कि वो कहते हैं पहले वो जो आप नादहिंदा है ना पाकसेट के तकरीबन 1 करोड़ रुपए के, पहले वो पैसे दें। ये मेरा ख्याल खबर कहीं ना आपको सोशल मीडिया पर नजर आई होगी कि जनाब मलिक साहब ने उधर भी कपला किया हुआ है, उधर भी मामला डाला हुआ। वो जो 460 अरब की मैं बात कर रहा हूँ ना, 460 अरब जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को जुर्माना किया हुआ है, और जिसकी बाद में 19 करोड़ रुपए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाई के नतीजे में बरतानिया से आए थे और वो उसमें एडजस्ट हो गए थे। इसकी खबर मैंने ही दी थी और राना सनाउल्लाह साहब ने भी फिर इसका काबीना के इजलास की रोशनी में बताया कि ऐसा हुआ। तो आज जो मैं कह रहा हूँ इजलास हो ना पैमरा का, आपके लिए ये हैरानी की बात होगी कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो उस कैटेगरी में नहीं हैं जिस कैटेगरी में वो अपनी नशरियात जारी रखे हुए हैं। मसलन आज 16 चैनल से जिनकी तजदीद वगैरह का, लाइसेंस की तजदीद वगैरह का इशू था, उसमें कौन से चैनल हैं? एक तो इनके ऑक्सीजन, और वो वाले ऑक्सीजन पता है अब कौन सा चैनल है? ऑक्सीजन C21 जो कराची से ये सिटी 42 और 24 वालों का जो चैनल है, वो असल में गानों का चैनल है, नगमों का, लेकिन उसको चला रहे हैं वो करंट अफेयर और न्यूज़ के नाम पे। ये कैटेगरी से हट के कैटेगरी नहीं तब्दील होती और बड़ा मुश्किल काम है, पाबंदी है उस पर। ये लगे हुए हैं। अब जो चैनल मैं बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। उनमें एक तो है दुनिया, कितना बड़ा चैनल है। उनकी जो कैटेगरी है वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर नहीं है, बल्कि वो इंटरटेनमेंट का लाइसेंस है, लेकिन वो चला रहे हैं। और 92 उसका भी यही मसला है। एक नियो टीवी है, नियो, उसका भी यही है, पब्लिक का भी यही है, 24 का भी यही है, और GTV का भी यही है। और ये कितने बड़े बड़े चैनल हैं। ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी एक चैनल है जो मैंने अर्ज किया कि C21 के नाम से कराची से वो मुकामी खबरें देने के लिए वहाँ वो काम कभी रुक जाता है कभी चल जाता है, वो सारा इशू है जनाब। और दूसरा कि आज के एजेंडे में ये लिखा गया कि जनाब कि इनको एक दफ़ा के लिए इस्तिस्ना दे दिया जाए। अब जो पैमरा का कानून है उसका सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि ऐसा अगर कोई मामला होता है तो फिर वो एडवाइस के लिए हुकूमत को भेजा जाएगा। तो वहाँ ये बात है कि चलो यार ये इनको एक दफ़ा के लिए दे दें, लाइसेंस जारी कर दें, गलती हो गई है तो वो भेज दें हुकूमत को। तो वहाँ जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है खातून, उन्होंने कहा कि जनाब मैं पैमरा की गलती अपने कंधों पे क्यों उठाऊं, यानी वो मामला खू खाते चला गया होगा। इसी तरह जो इनका 1 अरब के करीब नादहिंदा हैं मलिक साहब, ये मैं वो बहरिया टाउन के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं पाकसेट के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसमें ये मौजें कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मलिक रियाज साहब के जो हैं बुरे दिन जो हैं वो शुरू हो गए हुए हैं। ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ज़ाहिर इनके साबिक जर्नैल इनके मुलाजम हैं, कर्नैल, मेजर की सतह के तो बहुत ही बंदे हैं, लेकिन अब इनकी कहीं सुनवाई हो नहीं रही। जरदारी साहब भी इनसे नाराज़ हो गए हुए हैं। इन्होंने अपने दोस्तों को ये कहा है कि जरदारी साहब मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहे। कोई काम शाम होगा ना, किसी ने कहा होगा ना कि जनाब जरदारी साहब आपके दोस्त हैं, तो ये आप तो ज़ाहिर है हुकूमतें बनाने और गिराने में भी आपका काम है। तो पता ये चला है कि जरदारी साहब का ये जहन बन गया हुआ है पक्का कि ये मलिक रियाज साहब जो हैं ये किसी के यार नहीं है। जरदारी साहब तो यार बाश आदमी है ना, वो तो दोस्तों की खातर कुछ भी करने की पोजीशन में होते हैं, कर गुजरते हैं, बल्कि
बदनामी भी ले लेते हैं मूल। तो मलिक रियाज साहब के बारे में उन्हें ये पक्का यकीन हो गया ये इमरान का भी यार है, नून लीग वालों के साथ भी फिट हो जाता है, मेरे साथ भी फिट है, रावलपिंडी वालों के साथ भी फिट हो जाता है। वो कहते हैं कि जो सबका दोस्त होता है वो किसी का भी दोस्त नहीं होता। जरदारी साहब के दिल से अब के मलिक रियाज साहब उतर गए हैं। अब उनका फ़ोन छून भी वो कभी दिल किया सुन लिया, कभी दिल किया नहीं सुना। मुलाकातें भी ऐसे ही बस चल रही हैं। तो मलिक रियाज साहब जिन पे इंसार कर रहे थे ज़ाहिर कि इनकी हुकूमत आ गई तो मैं इनसे फ़ायदे शायदे लूँगा, तो वो ज़रा हो गया पीछे। ये पक्की हारसज मौत से सुनी हुई बात है कि मलिक रियाज साहब ने जिन लोगों को कहा यार कि बस वो उनमें से एक सब मुझे बता रहे हैं। और फिर जरदारी साहब जो हैं, जो बिलावल हाउस है तकरीबन मेरे ख्याल 15-16 एकड़ के करीब होगा या कितना, काफ़ी बड़ा महल है बहरिया टाउन के अंदर। और ख्याल ये था शायद मलिक रियाज ने गिफ्ट किया है, तैयार करके दिया है, तमीर करके दिया है। तो उस हवाले से भी जरदारी साहब के करीबी ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इसमें ये जो जगह है, जो बाउंड्री वाल थी बहरिया टाउन की, उससे पीछे ये जगह थी जो जरदारी साहब ने खरीदी। ज़ाहिर है पीछे जगह थी, ना कोई सड़क थी, ना कोई वहाँ डेवलपमेंट थी, तो वो सस्ते दामों बहरिया टाउन की निस्बत वहाँ बहुत सस्ती वो जगह थी। तो वो उन्होंने वहाँ वो ख़रीदी और फिर ख़रीदने के बाद मलिक रियाज ने फिर फैसिलिटेट किया उनको। मलिक रियाज साहब ने बहरिया टाउन की जो बाउंड्री है उसको बिलावल हाउस के बाहर तक, यानी कि उन्होंने जो अपना बहरिया टाउन है उसको बिलावल हाउस को भी उसमें शामिल कर लिया। और फिर वहाँ जो डेवलपमेंट वगैरह जो भी थी, सारे कनेक्शन वो सारे और सड़कें वो फिर इन्होंने बहरिया टाउन में शामिल करके उनको दी। अब पता नहीं क्यों ये जरदारी साहब जो हैं उनका दिल चाट हो गया है बिलावल हाउस से, या कुछ सिक्योरिटी के मसले हैं। खबर यह है कि जरदारी साहब बिलावल हाउस को खैरबाद कह रहे हैं, वो वहाँ अब ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहते। और एक इतला के मुताबिक उन्होंने कोई और लाहौर में अपनी रिहाइश जो है वो ढूंढ ली है, देख भी ली है, पसंद भी कर ली है। और मुझे जिन साहब ने बताया है तो उन्होंने तो मुझे बताया कि कहाँ पे वो सारा मामला हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं सिक्योरिटी के लिए सरदस्त इस मामले को ओपन ना किया जाए। तो बहरहाल मलिक रियाज के साथ जो थोड़ा बहुत कनेक्शन रह गया था बिलावल हाउस की वजह से, जरदारी साहब जो है वो कनेक्शन भी शायद अब ख़त्म करने वाले हैं और बिलावल हाउस को वो खैरबाद कह के नई रहायश पे चले जाएंगे और उसको फ़रोख्त करते हैं या अपने पास रखते हैं, खाली करते हैं, या कभी कभी कोई और बंदा उनकी जगह ठहर जाएगा। ये अब नहीं पता, अभी तक नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल हाउस बहरिया टाउन लाहौर वाला जो है वो जो किला नुमा कहते हैं कि जनाब जगह है उसको छोड़ने वाले हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।